ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कानड़ा महला पंजवा। हिये को प्रीतम बिसर न जाए। तन मन गलत पए तिह संगे। मोहनी मोह रही मोरी माए। रहाओ जय जय पै कहो वृथा हों अपनी। तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए। अनक पात की एक जाली ताकि गंठ नहीं शोराए। फिरत फिरत नानक दास आयो। संतन ही शरणाए। काटे अज्ञान परम मोह माया। लियो कंठ लगाए। फिरत फिरत नानक दास आयो। संतन ही शरणाए। काटे अज्ञान परम मोह माया।
कंठ लगाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1302 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई सतनाम सिंह जी यूपी वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का इन्हां दा समा है साडे पास। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु जी का शहीदी गुरपुरब 26 तरीक नूं है। आओ घरां विच बैठ पाठ करके बाणी पढ़ के सतगुरां दी शहादत नूं कोटान कोट वारी नमस्कार करिए। इस कोरोने दी महामारी दी जो त्रासदी है और इस समय जो अकाल पुरख ने त्रुट के गुरु नानक महाराज जी दे घर तो गुरसिखां तो सेवा लई है। इस सेवा दे विच जिथे देशां विदेशां दे विच गुरसिख परिवार लगे हुए ने, उत्थे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी सच्चे पातशाह ने उद्यम ये उपराला बख्शिया। आप संगत ने आसीस दी। गुरुद्वारा बंगला साहब अते बाकी इतिहासक गुरुद्वारा साहबाना तो जो सेवावां आरंभ होईयां 2 महीने पूरे हो चुके ने। समय की लोड़ मुताबक प्रबंधकां ने फैसला किया कि लंगर ऑन व्हील हुण जिथे भी लोड़ पवेगी 15 तो 20 गड्डियां तैयार हो रही ने। जो भावें सड़क होवे भावें कोई कलोनी महला होवे जिथे कोई भुखा बैठा है उस वक्त गड्डी लंगर लैके उत्थे पहुँचेगी। इहदे विच आप जी सेवा कर सकते हो क्योंकि ये सेवा कोई 2-4 दिनों की नहीं होएगी। घट्टो घट्ट 6 महीने का ये समा जरूर होएगा। कदों इस बीमारी की कोई दवाई तैयार होएगी, कदों फिर आम हालात पैदा होणगे। सो मैं तो हर गुरसिख नूं बेनती करांगा कि जे तुहाडे घर विच कोई काम करदा है, तुहाडी फैक्ट्री विच कोई काम करदा है, तुहाडी दुकान ते कोई काम करदा है, तो एक फैसला कर लो, उनको भाई तनख्वाह मैं देंगा, लंगर तू गुरु नानक दा छकेगा। अपने घरां च गुरु नानक दा लंगर तैयार करो, अपनियां फैक्ट्रियां विच करो। मेरा एक वीर पुनीत सिंह माने सर वो करदा है, कई सालों तो करदा है कि अपने कोल 300-400 बंदा जिहड़ा काम करदा है उन्होंने कहता कि भाई तनख्वाह तुहाडी वखरी, लंगर गुरु नानक दा है। बिल्कुल ना कहो कि रोटी असी खवावांगे, अपने घर गुरु नानक दा लंगर तैयार करो। वेखो फिर सच्चे पातशाह तुहाडे किरत कमाई कारोबारां विच किन्नियां बरकतां पाउंदे ने। सो आओ सच्चे सुच्चे गुरसिख बणीए, केवल फोटो तक सीमित ना रहीए। आपां गुरु नानक साहब महाराज दे घर विच जे साडा नाम दर्ज हो जाएगा तो इस तो वड्डी ना कोई गिनीज बुक है, ना कोई लिमका बुक है, ना कोई वर्ल्ड बुक है। भुलेखे विच आपां आओ सच्चे पातशाह दे घर विच अपना नाम दर्ज कराइए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद।
श्री हर कृष्ण ते आईਐ जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कार नौ निध आवै ताई सब थाई होए सहाय तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो राखण हार दयाला नानक कर के गोले राखो राखण हार दयाला नानक कर के गोले जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी विच बैठे सत संगी जनों वडभागी हो सतगुरां दे चरनां विच बैठ करके अपना जीवन सफला कर रहे हो। सतगुरां दी अपार बख्शिश महरमत हुई है। सानू सारियां नू सतगुरु दी गोद दा आनंद मानन दा इह सुभाग समा प्राप्त होया है। सो आप जियां ने सिंह साहब हुणां कोलों लड़ीवार धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां दे पावन पवित्र शब्द सरवण कीते हन। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां दे पावन पवित्र बचन कांडरा राग दे अंदर पावन पवित्र अंक 1302 ते सुभाईमान हन। सो आओ गुरमत विचारां दी आरंभता तो पहला गुरु कलगीधर महाराज धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं करो याद। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं चुकाओ सीस। निमरता सहित फतेह बुलंद करो गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहिगुरु साहिब जीओ कानड़ा महला पंजवा हिए को प्रीतम बिसर ना जाए। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह उस परमात्मा दे अगे उस वाहिगुरु अकाल पुरख दे अगे बेनती जोदरी कर रहे ने। ए मेरे दिल उस परमात्मा नूं कदे भुला ना बैठी, क्योंकि संसार दे विच दुनिया नूं विसारियां सब कुछ चल सकदा है, पर परमात्मा नूं विसारियां मनुख जिहड़ा है वो फिर बहुत ज़्यादा दुखदाई हुंदा है। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां दे पावन पवित्र बचन असीं माज राग दे अंदर पढ़ते हैं। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने बहुत ही विस्तार दे नाल सानू दस्सिया है कि जिहड़े जिहड़े लोग संसार ते आए ने और जिहड़े परमात्मा नूं याद रखते ने सन्मुख रखते ने उन्हां दी संसार ते किवें परमात्मा उन्हां नूं खुशियां प्रदान करदा है, ते जिहड़े संसार ते रब नूं भुला दिंदे ने उन्हां दे बारे सतगुर सच्चे पातशाह कृपा कर रहे हैं।
कतक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोगा। ये शब्द असी जदों भी ये महीना आउंदा ते असी सरवण करते हैं। भाव सतगुरु गुर शब्द राही सानू उपदेश दे रहे ने भी संसार दे विच परमात्मा एक है, उहदे वर्गा संसार ते कोई नहीं। पर जिहड़ा संसार ते आके परमात्मा नू भुला दिंदा है, परमात्मा नू विसार दिंदा है, सतगुरु महाराज उहदे प्रथाए कह रहे ने कतक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग। भाव जिहो जे मनुख कर्म करदा है उहो जा फल उहनूं मिलदा है। संसार ते आके मनुख चंगे कर्म भी करदा है ते माड़े कर्म भी करदा है ते फल दोवां दा मिलदा है। जिहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। मनुख दी आम जदों असी किसी किसान की गल करते हैं तो वह जिहो जिहा बीज बीजदा है खेत विच, जे गन्ने की फसल बीजी है तो गन्ना वढ़दा है, कणक की फसल बीजी है तो कणक वढ़दा है। संसार ते जिहो जे कर्म मनुख करदा है उहो जिहा फल उहनूं मिलदा है। कतक कर्म कमावणे दोष ना काहूं जोग। उहदे विच फिर चंगे करदा है ते मनुख की फितरत है अपने आप नूं शाबाशी दिंदा है। पर जदों माड़े करदा है तो फिर दूसरे नूं दोषी ठहराउंदा है। सतगुर सच्चे पातशाह कृपा कर रहे ने दद्दा दोष ना देऊ किसे, दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवरजना। कतक कर्म कमावणे दोष ना काहूं जोग। महाराज कहंदे दूजे नूं दोष ना दे। चंगे कर्मकार चंगे अमलों ते हो निबड़ेगा। सतगुर सच्चे पातशाह अगे कृपा कर रहे ने कतक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबै रोग। उस निरंकार नूं भुल जाना। जिहड़ी सतगुरु गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कृपा कर रहे ने ही एको प्रीतम बिसर न जाए। कतक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग। परमेश्वर ते भुलिया जिहड़ा वो परमात्मा नूं भुल जांदा है, विसार दिंदा है। बहुत औखा है रब नूं याद करना। सच्चे पातशाह साडे ते रहमत करन, सानू कदे भी परमात्मा दा नाम ना भुल्ले। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। वो रोग किहड़े किहड़े ने? वो आद भी हो सकते ने, व्याध भी हो सकते ने, उपाद भी हो सकते हैं। आद अपने तो, व्याध दूसरे तो, ते उपाद तीसरे तो। संसार का कोई भी रोग उन्होंने चिंबड़ सकता है, पर जे वो परमात्मा नूं याद रखे तो ये रोगों तो उन्होंने मुक्ति मिल सकती है। बेमुख होए राम ते लगन जन्म वियोग। संसार ते तीन तरीके दे लोग पाए जाते हैं। एक हुंदे ने गुरमुख, एक हुंदे ने मनमुख। मनमुख उन्होंने कहा जाता है जिहड़ा मन दे पिछे चलते हैं। भाव उन्होंने किसी की गल सुननी नहीं, जो उन्होंने मन नूं चंगा लगता है और वही कर्म वो करते हैं। गुरमुख जिहड़ा गुरु दे दसे मार्ग ते चलदा है उन्होंने गुरमुख कहा जाता है। तो तीसरे तरीके दे लोग संसार ते होया करते हैं विमुख। भाव ना वो गुरमुख ने ना वो मनमुख ने। कतक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। फिर जन्मा जन्मा दा बेमुख की जिहड़ी कैटागरी है, अवस्था है, वो फिर कई जन्मां तक, एक जन्म तक परमात्मा तो दूर नहीं। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। पता नहीं किन्ने जन्मां तक परमात्मा उन्होंने विसर जाए। इस करके अठे पैर 24 घंटे हर पल हर घड़ी हर दिन रात उस परमात्मा नूं याद रखना। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। छिन मैं कौड़े होए गए जितड़े माया भोग।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਵਸ਼ਿਕਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਚੁੰਮੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼, ਫਿਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸ ਤੈ ਰੋਵੇ ਰੋਜ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ? ਖਿਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸ ਤੈ ਰੋਵੇ ਰੋਜ਼। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਬਈ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵਿਧ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਤੇ ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭੈ ਸੋਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੇ ਜੀਓ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ध्यान रखना, कतक होवे साध संग बिनसे सभे सोच, ओदियां सारियां सोचां फिर खत्म हो जांदियां ने जदों ओ गुरु दी संगत प्राप्त कर लैंदा है। ते सतगुर सच्चे पातशाह किरपा कर रहे ने, ही को प्रीतम बिसर ना जाए। ए मेरे दिला, ए मेरे वाहिगुरु मेरे ते किरपा कर, मैं तेरे गरी अरदास करदा कि तू मैनू कदे भुल्ली ना। और सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने जिहड़ा गुरु दी संगत कर लैंदा है और गुरु उहदे ते फिर कृपा कर दिंदा है। और याद रखना, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। एक ते गुरु दी संगत जिहड़ा करदा संसार तो तर जांदा। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुरु दी संगत बहुत वड्डी हुंदी है। संगत का गुण बहुत अधिकाई, महाराज कहते ने इन्ने गुण ने इनू बयान नहीं किया जा सकता। तो सच्चे पातशाह अगे कृपा कर रहे ने, तन मन गल तो पाए ते संग, मोहनी मोह रही मोरी माए रहाओ। सच्चे पातशाह मेरा मन ते मेरा तन, क्योंकि मनुख दो ही खास करके आम करके ते मन बच कर्मां दी गल करदे आ। इत्थे सतगुर ने तन की गल की ते मन की गल की है। तन मन गल तो भए ते संग, भाव मैं दिल करके संग करके तेरे नाल जुड़िया होया है, पर की हो रहा है, मोहनी मोह रही मोरी माए। ते सतगुर महाराज कहंदे ने इत्थे मेरे ते माया ने प्रभाव पाया होया, जिहदी गल सतगुर कर रहे सन। खिनमे कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। गुरु कलगीधर महाराज दे दरबार विच एक सिख जिहड़ा सरहंद दा रहण वाला सी, उहदे पिता चढ़ाई कर गए। उस सुनियारे दा बेटा सी, वो अपनी माता जी नूं लैके श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते आके गुरु कलगीधर महाराज के चरनां विच झुकिया, सतगुरां नूं आके मिलिया ते सतगुर महाराज नूं अपनी दुखदाई गल दसी कि मेरे पिता जी अकाल चलाना कर गए ने, मेरा कोई संगी साथी नहीं ते मेरे ते कृपा करो। ते महाराज सच्चे पातशाह ने उन्होंने थां बसर लैके उहदा काम जिहड़ा सी सुनियारे दा दोबारा चालू करा दिता। ते महाराज अपने कोलों मोहरा दिंदे हुंदे सी ते उहदे कोल कहंदे भी सोने दे गहणे कढ़ा के वो दिया करदा सी। काफ़ी समय तक ये सेवा निष्काम सेवा दे नाल करदा रहा। जिवें सिंह साहब कह रहे सी, अज भी समय विच लोग निष्काम सेवा करते हैं। वाਕਿया वो अपना नाम बयान नहीं करते, कित्थों आ रहे हैं कित्थे जा रहे हैं। फिर जिहड़े अगे सेवा करते हैं वो भी कभी अपना नाम नहीं दसते, क्योंकि सेवा का मतलब ही ये है कि इत्थे कोई ना नहीं लेना या गुप्त सेवा रखनी, भाव किधरों आई तो किधर चली गई, ये बिल्कुल सेवा का रूप है। ये एक वखरा पक्ष है। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन। गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जानी जान सन, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह बड़े खुश होंदे सन। पर एक दिन सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे, इन्हां नूं मोहरां जिहड़ियां ने वो तुसीं तोल के दिया करो, ते जिहड़े ये गहणे बनाउंदा है वो तोल के लिया करो। ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दे कहण ते सिखां ने इवें कीता। ते जदों मोहरां गिण के दित्तियां, पाद वो गहणे घड़े ले, दोबारा फिर मोहरां दे नाल तोलियां, ते वो गहणे बहुत मात्रा विच घट निकले, बहुत मात्रा विच घट निकले। जिहड़ा कहंदा सी मैं निष्काम सेवा करदा है, मैं तन मन दे नाल सेवा करदा है, मेरे ते माया का कोई प्रभाव नहीं, सतगुरु महाराज ने उन्होंने घर बना के दिता, उन्होंने काम काज शुरू करके दिता। अज उहदे सेवा का पता लग गया। बहुत लोग सच्चे पातशाह कहते हैं सेवा करते हैं, पर मन दे विच किसी प्रकार की खोट नहीं होनी चाहिए। तुसीं देखा होएगा, कंचन शुद्ध जो कुठारी ठहरात नहीं, शुद्ध पे नहीं चल शब के शकत है। भाई गुरदास जी कहते जिन्ना तक सोना शुद्ध ना हो जाए, सुनियारे की कुठारी विच वो पाउंदा है, उन्होंने शुद्ध करने वास्ते तद तक वो घूमदा रहिंदा है जब तक वो शुद्ध ना हो जाए, पवित्र भाव उहदे चों खोट निकल ना जाए। अज भी संसार ते बहुत लोग ने मेरे वर्गे जिहड़े मन की भटकना लैके तुरे फिरदे ने, और इहो जी सेवा का मौका वो सिख नूं मिलिया, पर वो जिहड़े गहणे सी वो काफ़ी मात्रा विच घट निकले। ते महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे भी देखो माया का कितना वड्डा इहदे ते प्रभाव है। माया की खेड़ है कि जिहड़ा इन्हें सानू भी बख्शिया नहीं, भाव साडे नाल भी इन्हें ये काम कर दिता।
ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋਰੀ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ, ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਬੁੱਝਣ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਗਲਤ ਭਏ ਤੈ ਸੰਗ, ਮੋਹਣੀ ਮੋਰਹੀ ਮੋਰੀ ਮਾਏ। ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, माया के दो दाव हैं, करे दोए जुत मार, आए तो बोराए नार, जाए करे खुवार, जाए करे खुवार, मरे नर झूर झूर के। वो मनुख फिर दिन रात झूरदा है। जिहदे कोल ज़्यादा है उन्होंने भी चिंता है, जिहदे कोल थोड़ी है उन्होंने होर ज़्यादा चिंता है। तो इस करके इहदियां खेडां ने तुसीं आम करके देखिया होना, जिहदे कोल माया होएगी वो बहुत आकड़ के तुरेगा, भाव अपना पेट वधा के तुरेगा, आकड़ के तुरेगा कि मैं माया वाला है। तो जिहदे कोल माया नहीं होएगी वो बेचारा लख कढ़ के तुरेगा, भाव इहदे कोल पता लग जाता कि ये माया तारी नहीं। तो सतगुर सच्चे पातशाह अगे किरपा कर रहे ने, जय जय पै कहों बिरता हो अपनी ते, तेहू तेहू गह रहे अटकाए। ते महाराज सच्चे पातशाह किरपा कर रहे ने अगे, इस माया तो कोई नहीं बचिया। ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ मैं जाके ये अपनी बेनती जोदड़ी अरदास करदा, जय जय पै कहूँ बिरथा हों अपनी, तेहू तेहू गहे रहे अटकाए। और मैं देखदा जिहदे नाल भी माया की खेड की गल करदा वो मेरे नाल ज़्यादा इहदे विच फसिया होया। माया की खेड निराली है, माया तो कोई संसार तो नहीं बच सकता। तो सतगुर सच्चे पातशाह किरपा कर रहे ने रामकली राग दे अंदर गुरु अमरदास महाराज, जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया। गुरु अर्जन साहब गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह असी रोज़ आनंद साहब दे विच पढ़दे हां, जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया। ये खेड जिहड़ी रब दी जिस तरह माता दे पेट विच एक अग्न हुंदी है, संसार की खेड भी उस अग तो ज़्यादा भयानक है, घट नहीं ज़्यादा ही होएगी। जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया, ਉਹਦੇ वर्गी ये अग संसार तो उस तो वध प्रभाव अपना संसार ते इन्हें पा के रखा होया। जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जही करते खेल रचाया। ये ओदी खेड है कि कोई बंदा इस खेड तो बचिया नहीं, करते खेल रचाया, ओदी खेड तो कोई बचिया नहीं। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह किरपा कर रहे ने, जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जही करते खेल रचाया। जात तिस भाणा भाणा ता जम्मिया, परिवार भला पाया। ओदी किरपा हुई है, संसार ते जन्म होया। साडा माता दे नाल, पिता दे नाल, परिवार दे नाल प्यार पै गया। तो संसार दे अंदर माया की चीज़ है? माया दे कई रूप ने। परिवार भी माया चाहुंदा है, रिश्तेदार भी माया चाहुंदा है, धन दौलत भी माया चाहुंदा है। तो महाराज सच्चे पातशाह कहंदे सारी खेड ही माया दी है। माया अगन सब एको जेही करते खेल रचाया, जात इस भाणा ता जम्मिया, परिवार भला पाया। ते परिवार दे नाल वाह पै गया। तो जो वाह पै गया तो सतगुर महाराज सच्चे पातशाह किरपा कर रहे ने, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। तो उन्हें फिर अपना पसारा दिखा दिता। ओदी जड़ी लिव सी, ओदा प्यार सी, जिहड़ा वो माता दी कुख विच
ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ, ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ। ਛੋਟਾ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਮਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਏਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਜਾਤ ਸਿਪਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਤ ਹੈ ਵਿਸਰੇ, ਮੋਹ ਪਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀਏ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀਏ ਕਹਿ ਜਾਲ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਲੀ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਤਾਕੀ ਗੰਠ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰਾਏ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਸਕਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀਏ, ਸੱਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਢ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਲੀ ਤਾਕੀ ਗੰਠ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੀ ਗੰਢ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇੱਕ ਗੜੀਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਅਗਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਦੇ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਏ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾੜ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਜਬ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਤਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, 18 ਸਿੱਧੀ ਨਵ ਨਿਧੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਛਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ।
जिधर परमात्मा जाएगा उधर ही वो माया जाएगी। 18 सिद्धि नवनिधि पिछे लगियां फिर जो हर हिरदे सदा वसाए। जिहड़ा परमात्मा नूं अपने हिरदे च वसा लैंदा है उहदे पिछे भाई गड़ीए वांगू रिद्धियां सिद्धियां मगर मगर तुरियां फिरदियां ने। वो फिर नानक के कर केवल नाम, वो फिर गुरु का द्वारे विच आके होर किसी चीज़ की डिमांड नहीं करता। जे अरदास करदा है तो विसर नाही दातार, अपना नाम दे गुण गावां दिन रात, नानक चाओ ये दिन रात अरदास करदा है। क्योंकि सिख जिहड़ा है उसने पूजा अकाल दी करनी है ते परचा शब्द दा ते दीदार खालसे दा करना है। ये तीन गल्लां दे सिद्धांत नूं लैके गुरु नानक साहब महाराज जियां दे किरत करनी, नाम जपना ते वंड छकना, माया विच गलतान नहीं रहना। माया दा दसवंध करना बड़ा जरूरी है। सिख कौम विच इस नूं बहुत श्रोमणी मन्निया गया है भी जिन्नी तुहाडी कमाई है उहदा दसवंध जिवें हुण दे समय विच लोक ला रहे ने इस तरह सिख नूं करनी चाहिदी है। ते फिर उहदे घर विच कोई दुख कलेश जां किसी तरीके दा नहीं रहिंदा, वो सारे दुख कलेश खत्म हो जाते हैं। तो सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने अनक भांत किए एक जाली ताकि गंठ नहीं शौराए। ये तो कोई बचिया नहीं रहा। माया दा खेडा अजीबा ने ते जैसी अग्न उधर में तैसी बाहर माया, माया अग्न सब एको जी करते खिल रचाया। ये दिन रात अपनी खेड़, हर वक्त अपनी खेड़ जिहड़ी है। माया किसनों आखी है कि माया कर्म कमाए, दुख सुख जियो बंद है, हौमे कर्म कमाए। दुख ते सुख ये दो रूप ने खास करके। जा तो दुख दिंदी है, जिहदे घर ज़्यादा हो जाए उन्होंने तो फिर वो समझदा कि मैनू सुख मिल गया है। तो जिहदे कोल थोड़ी है, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे प्रबंता, वो फिर भटकदा फिरदा, वो समझदा मैनू हुण दुख मिल गया है। तो ये असल में दुख सुख जियो यो बंद है, हौमे कर्म कमाए। फिर की ये तो सब तो पहला जिहड़ा रोग है वो सतगुरु महाराज कहंदे ने उहदा हौमे दा रोग पैदा हो जाता है। इस करके हमेशा ही सिख ने अरदास करनी है कि महाराज अपने चरनां नाल जोड़ी रख, ते जे तू दे रहा है तो सब कुछ तेरा है। ये पैदात तेरी दातार, संसार में जिहड़ी भी खेड़ है सब कुछ उहदा है। नहीं तो ये ना होवे फरीदा चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे कम। ईट ड्रिंक टू बी मैरी, इसका अर्थ यह है भी संसार से बहुत लोग कहते हैं खाओ पियो तो ऐश करो, पर नहीं। कभी बाबा फरीद जी कहते हैं फरीदा चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे कम। कुछ करके चला जा। कबीर हम पैदा हुए जग हसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए। एक कबीर साहब की बाहर की बाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज नहीं। संखेप सिक्ख्या ये तो है कि जो तुम संसार ते आए हो कुछ ऐसा करके जाओ भी एक खेड है। जिस तरह हुणे मौका चल रहा है, बहुत सारे को इहो जिहा मौका जिन्होंने अजे तक कोई सेवा नहीं की उन्होंने कोल हुणे मौका है। वो तन मन करके धन करके तिन्ने करके वो सेवा प्रदान कर सकते हैं, तो ताकि फिर उन्होंने दुख कलेश सारे खत्म हो जान। दुख सुख जियो यह बंद है, हौमे कर्म कमाए। वो फिर मनुख हौमे विच हंकार विच गल्लां करदा है। ध्यान रखना, हौमे दीर्घ रोग है, ये बहुत बड़ा रोग है, एडा वड्डा रोग है। इसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते, कोई वैद नहीं कर सकता, सिर्फ गुरु ही कर सकता है। वैद जिहड़ा परमात्मा है गुरु ग्रंथ साहब ने या गुरु साहबान ने, उही महाराज सच्चे पातशाह के कोल इसका इलाज है। इस करके अनक भांत की एक जाली ताकि गंठ नहीं शौराए। फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही शरण आए। हुण जन्म भी हो गया, परिवार नाल भी संबंध मिल गए, रिश्तेदार भी होए गए, विआह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, महल माड़ियां भी मिल गए। बहुत लोग ने जिन्हां दे असीं जो रिसर्च करते हैं ना, इहो ਜਿਹੇ भी परिवार ने जिन्हां दे करोड़ां रुपए के खर्चे एक दिन दे ने, ते इहो ਜਿਹੇ भी परिवार ने जिन्हां नूं एक टाइम प्रशादा नहीं मिलता। तो असी कई बारी की करते हैं, जो असी कई बारी सफ़र च निकलते हैं, यात्रा निकलते हैं, सानू रस्ते में कोई ना कोई जिवें सिंह साहब कहा करते हैं, रस्ते में कोई मिल जाए तो सानू उन्होंने 10 रुपए 5 रुपए देने होंगे आ। कई दे देंगे ने, तो कई जिन्होंने शीशा थले रखा होंगे वो शीशा तां चढ़ा लेंगे। याद रखना, नांगे आवण नांगे जाना, कोई ना रहे राजा राणा। इत्थे कोई नहीं रहा, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। इत्थे संसार ते बड़े बड़े चले गए, जिन्हां दा पढ़ के इतिहास वेखो। समय दे नाल दिशा ते दशा दोनों चेंज हो गईयां।
जिन्हां दे कोल उस समय दे पता नहीं किहड़े किहड़े सुविधावां सुविधा मौजूद सन। ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने फिरत फिरत नानक दास आयो संतन ही शरण आए। असीं रोज पढ़दे हैं ना, सगल द्वार को छड़ के ग्यो तुहारो द्वार, बां गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार। गुरु कलगीधर महाराज दे पवित्र बचन। महाराज कहते हैं मैं सारे द्वारे, क्योंकि बंदा जन्म लेंदा है, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, उदों तो लैके जिन्ना भी उन्होंने जन्म मिलता है तो जो सारे ही लिव वसीले पूरे कर लेंदा है तो अखीर में कई बारी तो परिवार भी साथ छड़ जाता है। परिवार तो साथ छड़ता ही छड़ता है, साथ संगत शरीर भी साथ छड़ जाता है कई बारी। तो फिर वो की करता है, फिर वो गुरुद्वारे आ जाता है। फिर सारे द्वारे छड़ के फिरत फिरत नानक दास आयो संतन ही शरण आए। फिर गुरु की शरण में आ जाता है। फिर कहता मेरे ते कृपा करो, मेरिया गलतियां नूं ना चितारो, मेरिया भुल्लां नूं बख्श दिओ। पर फिर कई बारी हुंदा है समा निकल जाता है। याद रखना गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के अंदर कुछ कुछ जूना का जिक्र किया है महाराज ने, जेड़े जिहो जिहा कर्म करता है तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते उन्होंने उहो जी जून उन्होंने प्राप्त होंदी है। जैसा सेव तैसो ही होवे, उन्होंने उहो जा उन्होंने दसन की लोड़ नहीं। मैं तो बहुत बार कहा करदा है, क्षमा करना, मनुख दे कर्म किस जून नाल मिलते, जे तो रब दे नाल मिलते हैं फिर तो रब दे घर, तो जे नहीं मिलते, जे किसी जून नाल मिलते तो फिर वो रस्ता पक्का है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरै, सर्प जून वल वल अवतरे। वो वल वल का भाव है कि बार बार वो 84 की जून विच जां बेअंत जून, केतियां खाणी केतियां बाणी, केते पात नरिंद, केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। इत्थे कोई अंत नहीं। हिंदू इतिहास 84 लाख जूना कहता है, पवित्र बाणी कहती परमात्मा बेअंत है, ओदियां जूना भी बेअंत ने। इस करके अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जो मरै, सर्प जोन वल वल अवतरे। वो बार बार एक जन्म नहीं कई जन्म, वो फिर माया की खेड़ के खातर जिन्हें एक मौका नहीं संभालिया सी। क्षमा करना 60-70 साल की जिंदगी आज समय में है। मनुख नूं किन्ना क रुपया चाहिए है, ज़्यादा तो ज़्यादा 4-5 करोड़ के विच सारी जिंदगी निकल जाती है। हुण तो बैंकों के ब्याज बहुत ने, बड़ियां सुविधावां ने, पर मनुख ये कदी भी राजदा नहीं। सच्चे पातशाह ने तो इत्थों तक कृपा की भी गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह के दरबार में किसी ने सिक्के पुछया सी माया की की खेड़ है, तो मां कहंदे माया की तो खेड़ इहो जी है भी ये तो अजे तक कोई खुश नहीं होया, तो जे कोई खुश होया तो दसो अजे तक। ये तो पाप निश्चंत कोई नहीं होया अजे तक, कोई ये रजिया नहीं। जिन्ने भी होए ने सारे ये भिखारी होए ने। इस करके ये खेड बड़ी निराली है। सगल द्वार को छड़ के ग्यो तुहारो द्वार, बां गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। सतगुर साडे ते कृपा करन, साडे ते रहमत करन। साडी जिन्नी जिंदगी निकल गई है वो तो ठीक है, पर जिहड़ी जिंदगी साडी बाकी रह गई है वो असी अपने माँ प्यो की सेवा में चलाइए, गुरु की सेवा में चलाइए, जिहड़ा सिक्खी दे कर्म ने। ये सिक्खी का तत्त है। मैं बहुत बार बेनती क्या करदा है, जिन्नी कि सतगुरु महाराज ने सानू सोझी बख्शी है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। इस सिक्खी का तत्त है, हर सिख नू भला करना चाहिए। बड़ी लॉजिकल गल है, दूजे का भला कर दिओ तुहाडा भला हो जाएगा। सिक्खा जे तू अपना भला करदा रहा तो पता नहीं तेरा होना कि नहीं होना, पर दूजे का कर देगा तो तेरा अपना हो जाएगा। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा कर रहे ने। आखिर विच काटे अज्ञान भरम मोह माया, लियो कंठ लगाए। तो ये उदों हुंदा है जदों हर मनुख भी गुरुद्वारे नहीं आ सकता, हर मनुख के अंदर दा हनेरा नहीं चक्या जा सकता। तो महाराज सच्चे पातशाह कहते वो कृपा कर दे। कईयां नूं 5 साल च सोझी आ जाती है। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह ने 2 बच्चों का जिक्र किया है भी परमात्मा का नाम किवें जपना चाहिए है, तो संसार की खेड तो किवें निराला रहा जा सकता है। राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसा। जी छोटी अवस्था में वो रब नूं पा सकते हैं। तो चलो साडी जिन्नी निकल गई है तो उन्नी तो निकल गई, तो बाकी तो असी अपने अगंदर का अंधेरा जिहड़ा है वो कढ़ सकते हैं। पर याद रखना इत्थे सतगुरु ने गल की काटे अज्ञान भरम मोह माया।
साडे मन विच बड़े भुलेखे ने, बड़े साडे अंदर मोह ने, माया की खेड बड़ी है। तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ये ते तां खत्म हो सकते ने, उहदे वास्ते सिक्खी दे स्कूल विच दाखला लैना पएगा, पंचककारी वर्दी धारण पैनी पेगी, क्योंकि सतगुर दे बचन ने सतगुर बाझो गुर नहीं कोई, नगुरे का है नाउ बुरा। इत्थे नगुरा नहीं, साबत सूरत रहना पएगा। मैं बहुत बार क्या करदा है, अमृत छक लवो जदों तुहानूं, पर जदों सिख दा जन्म होवे वो साबत सूरत रवे। कुदरती केस ककार उन्हें मिल जाते हैं, बाकी ककार फिर हौली हौली धारण कर लेंदा है। पर जे सोचे कि मैं सारी उम्र इस तरह ही भरम विच ही कढ़ दियां, भुलेखे विच ही कढ़ दियां, तो फिर महाराज कहंदे फिर तेरे ते कृपा नहीं हो सकती। इस करके पंज ककारी वर्दी धारण करके 4 वजर कुरैता तो सिख ने बचना है। तो जिहड़ियां सतगुरु महाराज ने गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ दे नाल सानू साडे नूं जोड़ना चाहिए। तो सतगुरु महाराज कहंदे ने अज्ञान अंजन गुर दिया, ते ज्ञान अंजन गुर दिया। तो सतगुरु महाराज ने सानू एक ज्ञान का सुरमा दिता है, और जिहड़ा असी पढ़ के, क्योंकि जिहड़े गुरु साडे कोल ने, हो सकदा संसार ते किसी बड़े सत्कारयोग ने, धार्मिक ग्रंथ ने सारे सत्कारयोग ने, पर किसी नूं किसी कोल गुरु की पदवी प्राप्त नहीं। पर साडे कोल ये पदवी प्राप्त है। सानू असी माण है साडे कोल गुरु कलगीधर महाराज जी का कि असी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे सिख हां। इस करके आओ अपनी सेवा करिए। अपनी सेवा का भाव है असी साबत सूरत रहिए, नशियां तो दूर रहिए, तो माँ प्यो की सेवा करिए, तो समाज की सेवा करिए। जिवें सिंह साहब ने कहा है, हुण मौका है बहुत वधिया सेवा करन दा, वो भी सेवा असी करिए। तो नाल ते सतगुरु महाराज फिर कृपा कर देंगे, काटे अज्ञान पर मोह माया लियो कंठ लगाए। तो फिर महाराज की कृपा करता जो अंदर दा हनेरा, क्योंकि मत को भरम भुले संसार गुरबिन कोई ना उतरस पार, जे सो चंदा उगमै सूरज चढ़े हंजार, इत्ते चानन होंदियां गुरबिन घोर अंधार। गुरु तो बगैर गत नहीं होनी। सियाणे कहंदे ने गुरु बिना गत नहीं ते शाह बिना पत नहीं। इस करके गुरु धारण करना जरूरी है। तो जेड़े सारे वचन आप जियां ने उत्ते सरवण कीते ने, ਜਾਂ आप जी ने सरवण किते ने सारे शब्द, फिर सतगुरु महाराज साढ़े ते कृपा करनगे। फिर अंदर का जो हनेरा चक्या जाएगा, फिर वो अमृत भी छक लेगा, गुरु वाला भी बन जाएगा, सेवा भी करेगा। तो फिर उदा तन मन होए निहाल, जा गुर देखा सामने, फिर वो नानक नदरी नदर निहाल हो जाएगा। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। उहदी फिर बंद खलासी भाने होए, जिहड़ा उहदे भाने विच रहेगा याद रखना, वो फिर उहदी बंद खलासी हो जाएगी। सो सतगुरु साडे ते कृपा करन। बहुत बहुत धन्नवाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, ते इत्थों दे समूह स्टाफ का, धर्म प्रचार कमेटी का, ते सिंह साहब अति सत्कारयोग भाई साहब भाई रणजीत सिंह, जिन्हां ते सतगुरु की बड़ी रहमत है बहुत लंबे समय तो, क्योंकि सेवा टेके की है। मैं बहुत बार किसी तारीफ नहीं करता, पर मैं जिन्ना कि जानदा है, मैं बहुत देखा कि भाई साहब तन मन के नाल सेवा कर रहे हैं। मार इन्हों दे रुकता बख्शण। तो सारिਆਂ का धन्नवाद। अखीर में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कोरोना में कर रही है सेवावां, वो सेवावां में सारे अपना हिस्सा पाओ, तो सारिਆਂ ਲਈ महाराज चढ़ती कला की अरदास करो। भुलां चुक्कां दी खिमा, किसे ते कोई तर्क बितर्क नहीं। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।